Welcome to King's School Guyana, Shbir Campus. Class 9th, date 19th May 2021, subject Chemistry, chapter number 5, page number 93 and 94. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। आज की हदीस नंबर 9, अल आनातु मिनल्लाहि वल अजलतु मिनश्शैतान। बुर्दबारी अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। Students, let's recite dua before starting our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now come toward your lesson. हम लोग ने लास्ट जो टॉपिक किया था वो आपको याद होगा, चैप्टर 5 हम लोग कर रहे थे। तो उसका लास्ट टॉपिक था हमारा मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट टिपिकल प्रॉपर्टीज़ थी सॉलिड की जो टिपिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट थी मेल्टिंग पॉइंट था। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो मेल्ट होते हैं सॉलिड्स। उनको जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, हीट जो है कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है उनके मॉलिक्यूल्स की, और वो फिर एकदम से छोड़ देते हैं अपनी जगह को और इस तरह से वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद रिजिडिटी की बात की थी कि सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं। डेंसिटी, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखा था कि इसकी 2 टाइप्स थी, अमॉर्फिक सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, जो शेपलेस होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, जिनकी डेफिनेट शेप होती है। उसके बाद एलोट्रॉपी हमने देखा था। एलोट्रॉपी क्या था कि अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा स्टेट्स में पाया जाए और उसकी फिज़िकल जो स्टेट है वो भी तब्दील ना हो, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाए और उसकी फिजिकल स्टेट भी तब्दील ना हो, तो वो क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी। इसकी एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन O2 एंड O3 ओजोन गैस देखी थी। और उसके बाद ट्रांजिशन टेम्परेचर देखा, वो टेम्परेचर जहाँ पे एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो वो टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका एक्सरसाइज पेज नंबर 93। डेट मेंशन कर लें 19 मई 2021। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पुट्टा टिक ऑन द करेक्ट आंसर। टिक क्लिक करनी है अपने करेक्ट आंसर के ऊपर। हाउ मैनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर देन गैसेज। लिक्विड जो है वो गैसेज की निस्बत कितना ज़्यादा डेंसर होता है, तो वो है इसका आंसर 100 टाइम्स। नंबर 2 है गैसेज आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। क्योंकि गैसेज जो है वो सबसे हल्की होती हैं मैटर की, यानी मादे की सबसे हल्की तरीन किस्म है, तो उनकी डेंसिटीज़ को आप किस में मेजर कर सकते हैं, मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, या किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर होगा ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में इन दोनों में से कौन से को एग्जिस्ट करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड और सॉलिड जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं ना, क्योंकि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस आर पोजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स कौन सी मोशन करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। ये हम लोगों ने कल अभी काफ़ी डिटेल में पढ़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस। अमॉर्फस कौन सा नहीं है, रबर, प्लास्टिक, ग्लास। ये तीनों तो हमने अमॉर्फस की एग्जाम्पल में पढ़े थे, तो पीछे बची है ग्लूकोज। इट्स मीन कौन सा नहीं है अमॉर्फस, ग्लूकोज। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास होता है 10,000। वो हमारे पास होता है 101,325। या फिर आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 1,01,325, ठीक है। नेक्स्ट है इन द वेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव्स द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव। अब वेपोरेशन प्रोसेस में जो लिक्विड जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज़ फास्टेस्ट। कौन सी गैस है जो सबसे जल्दी डिफ्यूज़ हो सकती है,
हाइड्रोजन गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी इनमें से कौन सी चीज़ है जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करेगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक्सटर्नल प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड या इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो इसका आएगा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यानी स्टार्टिंग पे लिक्विड का टेम्परेचर क्या है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं करता। डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज व्हेन इट्स, डेंसिटी कब इंक्रीज होती है गैसेस की, जब प्रेशर इंक्रीज होगा। एंड लास्ट वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द, वेपर प्रेशर लिक्विड का कब इंक्रीज होता है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट पेज पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है। इनके आंसर्स मैं आपको लिखवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब यहाँ पे आपके पास दो डेफिनेशंस दी हुई है डिफ्यूजन की, इनमें से आप कोई एक डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ particles of a substance by random motion and collision to form a homogeneous mixture is called diffusion। यहाँ तो आप ये लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग बाय रैंडम मोशन, रैंडम मोशन करते हुए जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग और क्लूजन की वजह से होमोजीनियस मिक्सचर जो बनता है वो डिफ्यूजन कहलाता है। या फिर आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई थिंक ये वाली आप लोग कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक आर एडिड इन बीकर ऑफ वाटर, की हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि जब बीकर में सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे इंक के तो क्या होगा, पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड आफ्टर अ व्हाइल स्प्रेड इन होल ऑफ द बीकर, कुछ टाइम बाद वो पूरे बीकर में मिक्स हो जाएंगे, दस डिफ्यूजन हैज़ टेकन प्लेस, और इस तरह से डिफ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पास्कल। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं और ये किस तरह से पास्कल से रिलेट करता है। तो पहले स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करता है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। ये वो प्रेशर है जो कि समुद्र की सतह पे, ये वो प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है एट सी लेवल, समुद्र की सतह पे। और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by a mercury column of 760 millimeter height at sea level. It is sufficient pressure to support a column of mercury 760 millimeter in height at sea level। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। उसके बाद में पूछा व्हाट आर इट्स यूनिट, तो यूनिट्स क्या है इसके, 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM इज इक्वल टू 1 ATM इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रेशर एंड 1 पास्कल। दो इसके यूनिट्स हैं, एक ATM और एक पास्कल। अब उन्हें पूछा हाउ इज इट रिलेट टू पास्कल। अब इसका जो यूनिट है एटमॉस्फेरिक वो पास्कल से कैसे रिलेट करता है। तो 1 ATM जो है उसमें कितने 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मौजूद होता है, यानी 760 टॉर भी इसको कहते हैं। और अगर हम लोग इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 1325 आता है, जो कि इतने ही पास्कल के इक्वल होता है। एज 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 टॉर, सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर, व्हाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड। गैसेस की डेंसिटीज लिक्विड से लो क्यों होती हैं, गैसेस हैव लोअर डेंसिटीज देन डेंसिटीज ऑफ लिक्विड। इट इज़ ड्यू टू द लाइट मैस एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसेस, क्योंकि गैसेस का मैस क्या होता है वो लाइट होता है और वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। अनदर रीजन फॉर लोअर डेंसिटीज ऑफ गैसेस इज निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल। और दूसरी वजह क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। ऑन द अदर हैंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली स्पेस्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जबकि लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। क्वेश्चन 4 आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। एवेपोरेशन से आपका क्या मुराद है और ये सरफेस एरिया से कैसे इफेक्ट होती है। पहले एवेपोरेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। लिक्विड का गैस फॉर्म में चेंज होना एवेपोरेशन कहलाता है। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन एवेपोरेशन, एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ग्रेटर इज सरफेस एरिया ग्रेटर इज एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। जैसे देखिए आप पानी जो है वो अगर एक गिलास में रखने हैं, उसका सरफेस एरिया कम है, उसको एवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप वही कोई खुले से बर्तन में उसको रखते हैं तो वो जल्दी एवेपोरेट हो जाएगी। तो इट्स मीन जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी जल्दी एवेपोरेशन होगी। क्वेश्चन 5 है, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल।
द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? एलिमेंट जो है वो अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है जबकि उसकी फिजिकल स्टेट जो है सेम रहेगी तो वो क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी कहलाता है। एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन हैज़ टू एलोट्रॉप्स forms oxygen O2 and ozone O3. Three allotropic forms of carbons are diamond, graphite and buckyballs. अगले क्वेश्चन 6 है, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन evaporation and boiling point of a liquid। relationship between evaporation and boiling point, if the boiling point of a liquid is high its evaporation slow। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो evaporation स्लो होगी बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर हाई in the liquid which have high boiling points। if boiling point is low then evaporation is high। अगर boiling point low होगा तो evaporation क्या होगी? हाई होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 5 पेज 93-94 MCQs बुक वर्क प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फॉर राइट एंड लर्न। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है। इसके अलावा आपको ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।